हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। मिली हमारे ड्राइवर भैया से जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा घुमाया था। तो हम लोग निकले सुबह 8 बजे हमारे होटल से फॉर जगदीश टेम्पल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, हमने आज काफ़ी ज़्यादा जगह कवर करी। तो ये हमारा था आखिरी दिन उदयपुर में, दैट इज़ डे 3। एंड हम पहुँचे जगदीश टेम्पल, हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे। शूट करना अलाउड नहीं था, बट वी समहाउ मैनेज टू शूट थोड़ा बहुत। तो लेट्स सी, थोड़े बहुत शॉट्स देखते हैं हम जगदीश टेम्पल के जल्दी से ही। देन हम आए नाश्ते के लिए पालीवाल रेस्टोरेंट, जो कि उदयपुर में काफ़ी फेमस था कचौरी और समोसे के लिए। तो आप भी ज़रूर आए पालीवाल रेस्टोरेंट यहाँ पर। और फिर हम निकले हमारे सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज एकलिंगजी। तो हम एकलिंगजी पहुँचे और हमें ये पता चला कि अंदर कैमरा और मोबाइल दोनों ही ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, बिकॉज़ हमें ये पता चला था कि अगर आपको वो कैमरा के साथ या मोबाइल के साथ शूट करते हुए कुछ भी देख लेते हैं तो वो आपसे आपके इक्विपमेंट्स ले लेते हैं। तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं। एंड देन हम निकले हमारे थर्ड डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज ढाबा लॉजी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। यस, ये एक रियल ट्रक है जिसको इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन के हिसाब से यूज़ किया है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो पीछे वाला एरिया भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है एज अ डेकोरेशन। एंड ढाबा लॉजी इज़ ऑल अबाउट इट्स इंटीरियर। ओ माय गॉड, मतलब अगर आप देखें तो ढाबा लॉजी को पूरा इन्होंने राजस्थानी टच दिया है, राजस्थानी के साथ थोड़ा सा बॉलीवुडिश टच दिया है। तो राजस्थानी में इन्होंने पूरा राजस्थानी कल्चर शो करने के लिए पूरे अचार मसाले सब कुछ वहाँ पे एक साइड में रखे थे। एंड देन पूरा आप अगर ये पूरा रेस्टोरेंट देखें तो पूरा मतलब देसी लुक दिया है इसको, स्टिल मॉडर्नाइज्ड। मतलब इट वॉज़ अ रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस एट ढाबा लॉज। अगर आप देखें तो पूरा इन्होंने बॉलीवुड टच दे रखा है वॉल्स पर, इतने खूबसूरती के साथ। हर एक वॉल का हर एक इंच इन्होंने इतने खूबसूरती से यूज़ किया है। अब देसी बोला ही है तो प्रॉपर इंग्लिश तो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो। हैंड वॉश की जगह हैंड वॉश ही तो लिखा है बस। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका बाहर का लोकेशन। तो बाहर की लोकेशन पे अगर आप देखो तो थोड़े स्विंग्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पर। एंड एक साइड में यहाँ पर पूल है। मतलब ओ माय गॉड, कोई इतने खूबसूरती से कैसे देसी प्लस मॉडर्नाइज लुक दोनों इक्वली दिखा सकता है। यहाँ पे आप देखें तो एक सेक्शन में सारे विंटेज कार्स रखे हुए हैं, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था उस पूरे एरिया का। एंड देन बैक टू द खाना, आई मीन जिसके लिए ऑब्वियसली हम लोग आए थे यहाँ पर इतने दूर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ऑर्डर किया था सरसों दा साग एंड मक्की दी रोटी प्लस सादी रोटी प्लस पापड़ प्लस अचार। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। लिटरली मुंह में पानी आ गया है। फिर हम ढाबा लॉजी के बाद पहुँचे हल्दी घाटी म्यूज़ियम, जहाँ पर महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, पूरी उनकी लाइफ जर्नी बताई गई है। तो वो अगर आप आगे आगे देखिए तो आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसका मैं आपको सेपरेट वीडियो डालूँगी, तो वो आप उसमें देखिएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो सारा अच्छे से आर्किटेक्चर बना हुआ था। ये आप देखें तो महाराणा प्रताप का जो फेमस घोड़ा है चेतक, उसका एक आर्किटेक्चर बना हुआ था। ऐसे करके बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बने हुए थे। एंड देन हम जब अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करने के बाद पूरा झांकियाँ बनी हुई थी बेसिकली, और ऑडियोज़ वगैरह रिकॉर्डेड होते हैं उसमें ऑलरेडी। एंड देन आप जब क्रॉस करते रहते हैं हर एक झांकियों को, और वहाँ पर मतलब उनके वो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ प्ले होते हैं, उनकी पूरी लाइफ जर्नी बताई जाती है। और फिर उसके बाद पूरी जर्नी बताने के बाद वहाँ से आपको भेजा जाता है हल्दी घाटी से। तो हल्दी घाटी जानने के लिए, हल्दी घाटी क्या है, हल्दी घाटी क्यों है, वो जानने के लिए आपको पहले यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे पूरी नॉलेज दी जाती है, उसके बाद ही आप हल्दी घाटी जाते हैं। तो आप भी जब भी आएँ तो ज़रूर से ज़रूर पहले हल्दी घाटी म्यूज़ियम आए, उसके बाद ही हल्दी घाटी जाए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे।
डाले थे तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। येस, दिस इज़ हल्दी घाटी एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। येस, दिस इज़ द प्लेस। सो तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं थे बिकॉज हमें और आगे जाना था, बट यहाँ पे अगर आप उतरते हैं तो उतर के आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। देन हम लोग निकले थे नाथ द्वार के लिए। तो हुआ ये था कि हमें नाथ द्वार या स्टैचू ऑफ बिलीव दोनों में से कोई एक ही हो सकता था, बिकॉज हम थोड़ा लेट पहुंचे थे शाम के टाइम पर। तो हमने चूज़ किया स्टैचू ऑफ बिलीव, जिसमें भी हम लेट हो चुके थे तो हमें डबल प्राइस दे के टिकट लेनी पड़ी, बट आप लोग ये अवॉइड कर सकते हैं जिसके लिए आप जल्दी आएँ। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस टिकट ली थी जो हमें डबल प्राइस की पड़ी ऑब्वियसली। बट एक्सप्रेस टिकट लेने का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बस ये कि आपको वेटिंग वगैरह जो है वो अंदर जाके जो वेटिंग होती है वो थोड़ी बहुत कम करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ये जो आप चलने वाला एरिया देख रहे हैं वो आपको इतना ही चलना पड़ता है, विथ नो डाउट। आपके लिए कोई अलग से गाड़ी वाड़ी नहीं दी जाती अगर आप एक्सप्रेस टिकट लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप लोग एक्सप्रेस टिकट बिल्कुल अवॉइड करें, नॉर्मल टिकट ही लें, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा जल्दी जाए। तो अगर आप देखें तो हम जब एंटर किए थे, हमें एंटर करने के बाद एक्सप्रेस वालों के लिए थोड़ी अलग लाइन थी और वहाँ पे जो अपोजिट में बैठे थे वो लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। एक्सप्रेस वालों को डायरेक्ट एंट्री मिल रही थी, तो बस ये फ़ायदा था एक्सप्रेस टिकट का। कैन यू बिलीव हम उस मूर्ति के अंदर हैं, उस मूर्ति के अंदर इतना सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। सीरियसली इट वॉज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। फिर हम जब ऊपर जा रहे थे तो हमें ये पता चला कि हम लोग 280 फीट्स ऊपर जा रहे हैं, विच वॉज़ शिव जी के शोल्डर तक, एंड 11th फ्लोर इट वॉज़। कान के जस्ट कुंडल के नीचे खड़े लगभग 280 फीट की ऊंचाई पे लगभग 28 मंजिल ऊपर। पूरे प्रोजेक्ट की मैं बात करूं 620 करोड़ के साथ 10 साल के टाइम पीरियड में मिराज ग्रुप द्वारा ये 32 एकड़ में प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। और अभी आप जस्ट शिव जी के कान के नीचे खड़े और राइट साइड में वासुकी नाग है। पूरे अगर स्टैचू की मैं बात करूँ 369 फीट हाइट के साथ वर्ल्ड का टॉलेस्ट सबसे बड़ा शिवा स्टैचू है, दुनिया का सबसे बड़ी शिव प्रतिमा। और अकॉर्डिंग टू हाइट अगर अदर स्टैचूज के साथ इसको कंपेयर किया जाए, इंडिया में सेकंड नंबर पे। फर्स्ट आप सभी जानते हैं कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वर्ल्ड में ये 4th नंबर पे है। यहाँ 280 फीट से राइट शोल्डर से आप जाएंगे लेफ्ट शोल्डर 10 फीट नीचे। और ये भी आप जानते हैं 10 फीट क्यों नीचे हो, क्योंकि शिव जी रिलैक्स मोड में बैठे हैं। वहाँ जाने के लिए ग्लास ब्रिज है 15 मीटर 21 ग्लास पीसेज में सीढ़ियाँ बनी हुई है। प्लीज आप ध्यान से उतरिएगा, फोन का तो और भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जब लेफ्ट साइड पहुंचेंगे, नाथद्वारा सिटी का पूरा व्यू देखने के बाद आप वहां से 0 फीट जाएंगे और 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर लाइट शो होता है, दुनिया का सबसे बेस्ट। मैं बिल्कुल कोई यूनिक और कहीं होता होगा इतना बढ़िया, पर मैं बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट जो लेजर लाइट शो होता है वो यहाँ होता है, शिव मूर्ति पे, स्टैचू ऑफ बिलीफ पे होता है। 4K एडवांस क्वालिटी में वो आप संगम स्थल बैठ के 222 सीढ़ियाँ उतर के वहां बैठ के आप देख सकते हैं। एंड दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे जाने में फ़न भी आ रहा था, लेकिन इतना डर भी लग रहा था कि क्या बताए। मतलब काफ़ी लोग को नहीं भी लग रहा था, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा था। एंड सबसे ज़्यादा डर लग रहा था रितेश को। मतलब आप उसका जाके व्लॉग देखना, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था वो। उसके बाद कोई डरा हुआ था तो ये कैसा लग रहा है एक बार बताना। डर तो लग रहा है।
और फिर हम लोगों ने थोड़ा शाम का स्नैक्स वगैरह लिया क्योंकि अब शुरू होने वाला था लेज़र शो। यस, तो लेज़र शो शुरू हो चुका था एंड हम लोगों ने जब इसे लाइव देखा, मेरा फर्स्ट टाइम था देखना, तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल, वेरी ही प्यारा मोमेंट। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आएँ। स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका देखा हुआ होगा, ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू टू। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आएँ। श्रद्धा विश्वास याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः ईश्वर देवं रूपैर्वखम् ब्रह्मांड में प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग तो ये था हमारा उदयपुर का आखिरी दिन। बहुत ही प्यारा दिन था ये सही में। तो आप भी ज़रूर आएँ, स्टैचू ऑफ बिलीफ ज़रूर विज़िट करें। नाथद्वार 20 जाएँ, जो हम नहीं जा पाए थे। थोड़ा सा जल्दी से, थोड़ा अच्छे से टाइम मैनेज करें तो आप ज़रूर सब कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छे रिव्यूज़ दें गाइस।